गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का आज जो है लेक्चर 5 स्टार्ट अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप अपना जो थर्ड चैप्टर है वो नाज़िज्म एंड राइज ऑफ हिटलर है। ठीक है, तो नाज़ी पार्टी के बारे में आपने देख लिया था कि किस तरह से हिटलर ने जो है अपनी एक पार्टी बना ली थी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, और उसी का नाम जो है उसने नाज़ी पार्टी रखा था। ठीक है, शॉर्ट में उसको किस नाम से जाना जाता था बेटा? नाज़ी पार्टी के नाम से जो है जाना जाता था। ओके बेटा, तो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। देखो, हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का किस तरह से जो है उदय हुआ उसकी अपन जो है चर्चा करेंगे। तो देखो, हिटलर जो है किस तरह से उसका उदय हुआ। देखो, दिस क्राइसिस इन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड और टू हिटलर राइज टू पावर। अब देखो, जर्मनी की जो इकोनॉमी थी, जो पॉलिटी थी, जो सोसाइटी थी, उसके बैकग्राउंड की वजह से ही जो है हिटलर का क्या हुआ था, हिटलर के पावर का राइज हुआ था या हिटलर का उदय हो पाया था। यदि जर्मनी की इको कंडीशन, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो कभी भी हिटलर का राइज नहीं होता, कभी भी हिटलर की जो डिक्टेटरशिप है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। ठीक है, देखो, जो रिपब्लिक स्टेट जो बना था उसको हिटलर ने डिमोलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और उसके बाद में इसने अपनी डिक्टेटरशिप जो है स्टार्ट कर दी थी, अपनी तानाशाही इसने शुरू कर दी थी। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, हिटलर बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, हिटलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। एंड व्हेन 1889। ठीक है बेटा, हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, ये आपको बेटा ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो बेटा, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर ने जो अपनी मतलब यूथ या अपनी जो जवानी है वो किस में बिता दी थी? पॉवर्टी, गरीबी में बिताई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द एनिमी, एक्टेड एज ए मैसेंजर इन फ्रंट, बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। अब देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक्त मतलब हिटलर ने जो है अपना नाम दर्ज करवाया था फौज के लिए। ठीक है, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी के लिए उसने अपना जो है नेम एनरोल्ड करवाया था। ठीक है, एक्टेड एज ए मैसेंजर्स इन फ्रंट, और उसने जो है किसका काम किया था? उसमें मैसेंजर का जो है काम किया था, संदेशवाहक का जो है काम किया था। ठीक है, मतलब सेना को संभालने का उसने जो है काम किया था। किस तरह का मैनेजमेंट जिसको अपन बोल सकते हैं, तो उसको मैनेज करने का जो उसने काम किया था। बिकेम ए कॉर्पोरल, और क्या बनाया गया था? उनको कॉर्पोरल बनाया गया था। एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और उन्हें इस ब्रेवरी के लिए बहुत सारे के मेडल्स भी जो है उसने जीते थे। ठीक है, मतलब हिटलर बहुत बहादुर थे, उनकी ब्रेवरी के लिए उन्हें जो है क्या मिले थे? बहुत सारे के मेडल्स मिले थे। लेकिन हिटलर क्या था? डिक्टेटरशिप भी था, तानाशाही भी था। ठीक है, तो देखो वो तानाशाही क्यों बना उसके रीजंस अभी आएंगे। द जर्मन डिफीट horrified him and the Versailles Treaty made him furious। अब देखो, जर्मनी जब हार गया था तो उसके बाद में वो क्या हो गए थे? हॉरिफाइड हो गए थे, बहुत तनावग्रस्त जो हो गए थे, आग बबूला हो गए थे। ठीक है, एंड वर्साई ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और वर्साई की संधि ने तो उसे बिल्कुल आग बबूला ही बना दिया था। ठीक है, वर्साई की जो संधि हुई थी उसके होने के बाद तो जो है क्या बना दिया था? हिटलर को बहुत ज़्यादा जो है आग बबूला बना दिया था। बहुत गुस्से में जो है हिटलर थे, मतलब बर्दाश्त नहीं जो है कर पा रहे थे, उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे वो। देखो, इन 1919 ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्क्स पार्टी। ठीक है, उसके डिक्टेटरशिप के रीजन्स हो गए। फर्स्ट रीजन, जर्मन डिफीट
जर्मन हार गया था। सेकंड रीजन था वर्साइल्स ट्रीटी। ठीक है, ये दोनों रीजन आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट रीजन जर्मन डिफीट बाय एलिज कंट्रीज, एलिज कंट्रीज के द्वारा जर्मन हार गया था, एंड ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, ये दो रीजन थे किस चीज के, अकबर, ये हिटलर के डिक्टेटरशिप में आने के। अब इसके बाद देखो बेटा 1919 की बात है कि हिटलर ज्वाइंड कौन सी, जर्मन वर्क्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी। ओके, हिटलर ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है ज्वाइन की। अब देखो कुछ ही समय में he subsequently took over their organization and renamed it National Socialist German Work Party। ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी जो थी इसके ऊपर उसने जल्दी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अपने अधिकार में ले लिया और इसी को रीनेम्ड किया, इसी को वापस दूसरा नाम दिया, और वो कौन सी थी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी इसका अब उसने नया नाम क्या रख दिया था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रख दिया था। और इसी पार्टी को जो है अब किस नाम से जाना जाने लगा था, दिस पार्टी was known as नाज़ी पार्टी। इसी पार्टी को शॉर्ट में क्या कहा जाता था, नाज़ी पार्टी कहा जाता था। ये चीज समझ में आई। 1919 में इसने एक पार्टी ज्वाइन की थी, वो पार्टी कौन सी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। ठीक है, ये पार्टी कौन सी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी थी। बाद में इसने इस पार्टी के ऊपर अधिकार जता दिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, और इसी पार्टी को रीनेम्ड कर दिया, दोबारा से इसका जो है नाम रखा इसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इसी पार्टी को शॉर्ट में क्या कहा जाता था, इसका निकनेम क्या रखा, नाज़ी पार्टी। समझ में आ गया, नाज़ी। ठीक है, इसके जो विचार थे उन्हीं को क्या कहा गया, इसके आइडियाज जो थे उन्हीं को क्या कहा गया, नाज़िज्म कहा गया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई, इसी पार्टी को नाज़ी कहा गया। अब देखो सॉरी, नाज़ी। ठीक है, नाज़ी पार्टी जो है इसको कहा गया। In 1923 हिटलर planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power। देखो 1919 में पार्टी बना ली इसने, और 1923 में 1923 की बात करेंगे, ये आपको ध्यान में हो जाएगा कि हिटलर का जो जन्म हुआ था 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है बेटा, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उसी का नाम बदलकर उसने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया था। उसी को शॉर्ट में नाज़ी पार्टी जो है कहा जाता था। अब देखो हिटलर के जो आगे के प्लान थे 1923 में उसने क्या किया वो देखेंगे। तो देखो 1923 प्लांट किस चीज के लिए, पहला सीज कंट्रोल ऑफ ब्रेविया। बवेरिया। ठीक है, फर्स्ट प्लान। सेकंड प्लान मार्च टू बर्लिन। उनका थर्ड प्लान ये था कैप्चर पावर।
ठीक है। उसने 1923 में जैसे उसने नाजी पार्टी का एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, उसके बाद में उसने 3 प्लान बनाए थे। सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया, बवेरिया पर जो है अपना आधिपत्य शुरू करना है, उसको सीज करना, ठीक है। मार्च टू बर्लिन, बर्लिन में मार्च करना, और कैप्चर पावर, जो सत्ता थी उसके ऊपर क्या करना, अधिकार करना। सत्ता कौन सी थी उस वक्त, रिपब्लिकन, ठीक है। रिपब्लिक जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर अपना पावर एस्टेब्लिश करना। ये इसके कितने प्लान थे, 3 प्लान थे। बट देखो क्या हुआ, ही फेल्ड, लेकिन वो क्या रहा बेटा, असक्सेस रहा, ठीक है। अनसक्सेस जो है वो रहा था। अब अनसक्सेस रहने के बाद में वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। अब देखो उसे जो है वो इस चीज में अनसक्सेस रहा, बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया, और जो है उसे पनिशमेंट भी मतलब जो है थोड़ा बहुत दिया गया, ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड, और उसके बाद में उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखो उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला था, लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। द नाज़ीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल अर्ली 1930। देखो 1930 तक, 1930 तक जो है नाज़ी पब्लिक के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाए थे, ठीक है। पब्लिक के बीच में अपना जो इफेक्ट है वो नहीं छोड़ पाए थे। अब इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाज़ीज़्म बिकेम ए मास मूवमेंट। अब देखो इसी वक्त एक मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन ये था कि महामंदी के जो साल थे उसमें जो नाज़ियों ने एक जन आंदोलन का रूप जो है वो ग्रहण कर लिया था, ठीक है। नाज़ी बिकेम ए मास मूवमेंट, मास मूवमेंट का मीन ये हो गया एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप उसने जो है ग्रहण कर लिया था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स collapsed and business shut down, workers lost their job and the middle class were threatened with the destruction। अब देखो डी सिचुएशंस, देखो 1929 के बाद अपन मंदी के साल देख रहे थे, उसमें देखो बैंक जो थे वो क्या हो गए थे, दिवालिया हो गए थे। इसके बाद बिजनेस शट डाउन हो गए थे, व्यापार बंद हो गए थे, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, और जो वर्कर्स थे वो अपनी जो है क्या खो चुके थे, जॉब खो चुके थे, अपने काम धंधे खो चुके थे, और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। उसी वक्त जो है नाज़िज्म जो थे उनका उदय हुआ, उनका राइज हुआ। देखो किस तरह से मिडल वर्ग इस डी सिचुएशन से डर रहे थे, डर सता रहा था उस चीज का। इसके बाद में देखो इन सच सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन में नाज़ी प्रोपेगेंडा स्ट्रेड होप फॉर बेटर फ्यूचर। अब देखो इस तरह की जो सिचुएशन थी, महामंदी का जो दौर चल रहा था, डिप्रेशन का जो दौर चल रहा था, ठीक है, डिप्रेशन महामंदी का जो दौर चल रहा था, उसमें नाज़ियों का जो प्रोपेगेंडा था उसमें लोगों को अपने एक बेटर भविष्य की जो है झलक दिख रही थी। In 1928, the Nazi Party got no more than 26% votes in the Reichstag, the German Parliament। ठीक है, अब देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये पब्लिक के बीच में फेमस नहीं हो रही थी नाज़ी पार्टी, बट देखो बेटा फिर क्या हुआ, नाज़ी पार्टी पहले तो देखो जर्मन पार्लियामेंट का जर्मन जो पार्लियामेंट थी उसको किस नाम से जाना जाता था, जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग के नाम से जाना जाता था। राइक्सटैग, जब राइक्सटैग के इलेक्शन हो रहे थे, राइक्सटैग के जब इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में 1929 में नाज़ी को जो वोट मिला वो 2.6% जो है वोट मिला था। ठीक है, समझ में आ गया। 1929 में नाज़ियों को जो वोट मिले थे वो 2.6% वोट जो है मिले थे, जबकि 1932 में बढ़कर ये कितने हो गए, 37% हो गए।
मतलब आप समझ सकते हो कितनी जल्दी इसने जो है अपना इफेक्ट इंक्रीज कर लिया था, अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। 1929 में 2.6% वोट नाजियों को मिले थे, ठीक है, लेकिन वो बढ़ गए 1932 में कितने हो गए, 37% जो है वोट उनके बढ़ गए थे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटॉग, जर्मन पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, राइक्सटॉग के नाम से जाना जाता है। जर्मन पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें नाजियों ने भी पार्टिसिपेट किया था उस इलेक्शन में, और उस इलेक्शन में 1929 में उनको 2.6% वोट मिले थे नाजियों को, ठीक है। लेकिन 1932 तक इन्होंने अपना इफेक्ट इतना इंक्रीज कर लिया था कि जो इनको वोट मिले वो कितने मिले, 37% वोट जो है नाजियों को जो है मिले थे। ये चीज समझ में आ गई कि किस तरह से इनका जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, बाई 32 ही हैड बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विद द 37% वोट्स, ये आपको बता दिया, ठीक है बेटा। अब देखो, हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर, हिटलर किस टाइप का स्पीकर था, बहुत पावरफुल स्पीकर था, ठीक है, एक जबरदस्त वक्ता था। हिज पैशन एंड हिज वर्क मूव्ड पीपल, उसका जो पैशन था और इसके जो वर्क्स थे वो लोगों को अपनी ओर क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने अपने जो स्पीच दिए उसमें उसने जो टारगेट्स बताए, पहला उसका जो टारगेट था वो स्ट्रॉन्ग नेशन। ये चीज़ें यहीं से बेटा इसके क्वेश्चंस बनेंगे कि किस कौन स्पीच में उनके जो फर्स्ट टारगेट्स जो थे वो क्या क्या थे। तो स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना, अंडर द इंजस्टिस ऑफ द वर्साई ट्रीटी, देखो वर्साई की जो ट्रीटी थी उसका क्या लेना, वर्साई की जो अनजस्टिस ट्रीटी थी उसका बदला लेना, एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और जर्मन पीपल्स की जो मतलब विदेश में पूरे वर्ल्ड में जो मतलब डिग्निटी हो रही थी, डिग्निटी का मतलब उनके ऊपर जो तिरस्कार हो रहा था, ठीक है, उसकी जो प्रतिष्ठा खो गई थी उसको वापस लाना, ठीक है। आप देख रहे थे 1929 की घटना थी जब लोग अपने गले में ये तख्ती लगाकर घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो उस तरह की समाज की दुनिया भर में निंदा हो रही थी और दुनिया भर के लोग इस तरह के समाज की क्या कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे। तो हिटलर जो है उन्हें जनता को ये कहकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि आपके लिए जो दुनिया भर में तिरस्कार की भावना थी मैं उस तिरस्कार की भावना को खत्म कर दूंगा, ठीक है, और मैं आपकी जो मतलब रेपुटेशन जो है वो वापस से जो है एस्टेब्लिश करूंगा, वापस उसको स्थापित करने की कोशिश करूंगा। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क्स, जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं मैं उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा था, हिटलर कह रहा था, ठीक है। एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और जितने भी नौजवान हैं मैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करूंगा, सुरक्षित करने की कोशिश करूंगा। ऐसा कौन कह रहा था, हिटलर कह रहा था, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट फॉर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, उसने हिटलर ने साथ में ही ये भी प्रॉमिस किया कि जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, फॉरेन इन्फ्लुएंस का मीन ये था कि बाहरी जो प्रभाव था, विदेशी जो प्रभाव था, मैं उसको जो है क्या कर दूंगा, वीड आउट, समाप्त कर दूंगा, ठीक है बेटा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, और फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसीज थी मतलब कि फॉरेन के द्वारा जितने भी जो कॉन्स्पिरेसीज की गई थी जर्मन के अगेंस्ट, मैं उन सब चीज़ों का रिवेंज लूंगा, मैं उन सब चीज़ों का क्या लूंगा, बदला लूंगा। ऐसा किसने कहा, हिटलर ने कहा, ठीक है। किस बात के लिए कहा, क्योंकि वो अपनी नाज़ीज़्म जो पार्टी थी उसको मतलब जो है पावरफुल बना रहा था, और पावरफुल बनाने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह की जो स्पीच दे रहा था उससे पब्लिक क्या हो रही थी, उसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी, आकर्षित हो रही थी, ठीक है, और मूव्ड किस हिटलर की ओर मूव हो रही थी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। इस तरह की स्पीचेज कौन दे रहे थे, हिटलर दे रहे थे, ठीक है, कि मैं अपने नेशन को क्या बनाऊंगा, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाऊंगा, पावरफुल नेशन बनाऊंगा, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, और साथ में ही वर्साई की जो ट्रीटी हुई थी उसका भी मैं बदला लूंगा, साथ में ही जो जर्मन सोसाइटी है
उसकी जो डिग्निटी थी उसका पूरा तिरस्कार हुआ, मैं उस चीज़ का भी बदला लूँगा, ठीक है। और साथ में ही जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाऊँगा, रोज़गार उपलब्ध करवाऊँगा, जो लोग क्या कर रहे हैं, लुकिंग फॉर वर्क, जो कोई भी लोग जो हैं रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, मैं उन्हें रोज़गार दूँगा, युवाओं का भविष्य जो है सिक्योर करूँगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोमिसेस किसके द्वारा किए जा रहे थे, हिटलर के द्वारा किए जा रहे थे, ठीक है, ताकि वो अपनी पार्टी को, नाज़िज़्म जो पार्टी है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि 1929 में 2.6% वोट थे, ठीक है। 1932 में वही वोट इंक्रीज होकर कितने हो गए, 37% वोट हो गए थे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आप देखो, हिटलर डिवाइज्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर जो है वो क्या कर रहा था, एक नई पॉलिटिकल स्टाइल, नई राजनीतिक शैली जो है क्रिएट कर रहा था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस and the rituals and the spectacles in mass mobilizations। अब देखो हिटलर क्या कर रहा था कि वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और अपने प्रदर्शन की अहमियत समझता था। अहमियत का मतलब, समझने का मतलब ये हो गया, वो लोगों को इकट्ठा कर कर अपनी जो पावर था उसको दिखाना चाहता था कि मेरे पास जो है इतना पावर है, ठीक है। अब देखो, हाँ, नाज़िज़्म हेल्ड ए मैसिव रैलीज इन public meetings to demonstrate the support of Hitler and instill a sense of unity among the peoples। अब देखो नाज़िज़्म जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी जो रैलियां थी उनको हेल्ड करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे उनको, ठीक है, और पब्लिक मीटिंग जो है वो रखते थे। डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल्स। मतलब हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए, लोगों में परस्पर एकता का भाव करने के लिए, ठीक है, सभी लोगों में यूनिटी लाने के लिए वो क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी जो है रैलियां निकालते थे। आप फिगर 8 में देख सकते हैं न्यूरेमबर्ग रैली इन 1936। न्यूरेमबर्ग में एक रैली निकाली गई थी 1936 में, उसका सीन आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी जो है रैली है। तो ये रैलियां जो है वो निकाल रहे थे, वो क्यों निकाल रहे थे कि एवरी ईयर करते थे वो ये प्रदर्शन, किस बात के लिए, ताकि लोगों को जो है संगठित किया जा सके, साथ में ही जो है हिटलर का जो पावर था उसका प्रदर्शन कर सके। देखो, द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, नाज़ी सैल्यूट एंड द रेटुलेज्ड राउंड ऑफ द अपोलोज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पेक्चल ऑफ पावर। अब देखो शक्ति प्रदर्शन के लिए वो क्या क्या कर, रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, आप देख रहे हो फिगर 8 में, ठीक है, ये रेड बैनर्स लगे हुए हैं जिन पे किसका साइन बना हुआ है, स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। द नाज़ी सैल्यूट, और जो नाज़ियों को क्या करते थे, नाज़ियों सैल्यूट करते थे, ठीक है, स्वास्तिक के चिन्ह होते थे, उनको सैल्यूट किया जाता था, ठीक है। भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ठीक है। राउंड ऑफ अपोलोज आफ्टर द स्पीचेस, तालियों की जो गड़गड़ाहट होती थी, अपोलोज होता था, ठीक है। वर ऑल पार्ट ऑफ स्पेक्चल्स ऑफ द पावर, ये शक्ति प्रदर्शन के क्या थे, तरीके थे, ठीक है। इस तरह से हिटलर क्या करता था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन जो है वो करता था। ये चीज समझ में आई बेटा आपको। अब देखो इसके बाद में Nazi propaganda skillfully projected Hitler as fascist and the Soviet as the someone who had arrived there deliver people from this distress। अब देखो नाज़ी का जो ये प्रोपेगेंडा था, ठीक है, वो स्किलफुली, कौशलपूर्ण था, धुआंधार प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। हिटलर को क्या माना जाता था, एक मसीहा माना गया, एक रक्षक माना गया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उसको जो है माना गया कि वो क्या आया है यहाँ पे हमारे अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर स्ट्रेस, वो लोगों के बीच में जो तनाव की स्थिति है या जो दयनीय स्थिति है उसको समाप्त करने के लिए आया है। मतलब
हिटलर का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे वो हिटलर को किस तरह से शो कर रहे थे? हिटलर एज ए मसीहा। हिटलर क्या है? एक मसीहा है। ए सेवियर, एक रक्षक है। एज समवन हु हैड अराइव्ड देयर डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर स्ट्रेस, और एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक के पीपल्स का जो स्ट्रेस है उसको क्या करने आया है? उसको समाप्त करने आया है। ठीक है, तो वो उसे किस तरह से शो कर रहे थे? भगवान के तौर पर। ठीक है, कि हिटलर क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, भगवान का प्रतिनिधि है जो कि हमारी रक्षा करने के लिए आया है। ऐसा कौन कहते थे? हिटलर के जो प्रचार प्रसारक होते थे, प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्ट थे ये, ठीक है, वो करते थे ऐसा। It an image that capture the imaginations of the people whose sense of the dignity and pride had the shattered and who were living in a time and acute economy and political crisis। ये जो मतलब उनका जो प्रोपेगेंडा थी, ये जो इमेज थी वो कैप्चर हो गई थी इमेजिनेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की जो इमेजिनेशंस थी उसमें ये फीड हो चुकी थी। ठीक है, whose sense of dignity and pride, जो अपना मतलब जो है सम्मान खो चुके थे। ठीक है, ऐसे समाज की जो मतलब जो अपना प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास जिनका जो चकनाचूर हो चुका था, उनकी जो डिग्निटी, उनका जो डिग्निटी थी वो समाप्त हो चुकी थी, उनका प्राइड समाप्त हो चुका था। एंड हु आर लिविंग इन अ टाइम एक्यूट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, और जिन्होंने अपना जो समय था वो किस समय से होकर वो उभरे थे? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस, आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से जब लोग गुजर रहे थे, तो उनके इमेजिनेशन में ये इमेज बन गई थी कि वास्तव में हिटलर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। ठीक है, लोग उसको वास्तव में क्या समझने लग गए थे? मसीहा समझने लग गए थे, क्योंकि उनके जो मतलब प्रोपेगेंडा जो था ना, प्रचार प्रसार जो सामग्री थी उसमें ये था कि हिटलर को एज ए मसीहा प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो लोग भी अब उसको क्या समझने लग गए थे? मसीहा समझने लग गए थे। अब देखो, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो डिस्ट्रक्शंस हुआ था वो किस तरह से हुआ था बेटा, वो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरह से जो हिटलर ने अपनी जो पावर थी उसको एस्टेब्लिश किया। ठीक है, उसको प्रेजेंट किया अपने पावर को। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हिटलर क्या था, वो नाज़ी पार्टी उसने कैसे बनाई। ठीक है, हिटलर पहले एक फौज के तौर पर था, फिर उसने जो है जब जर्मनी हार गया तो उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब वर्साय की संधि हुई तो तनावग्रस्त हो गया था, और बाद में उसने 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर ली, और धीरे धीरे उस पर अधिकार करके उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम उसका रख दिया, जिसे नाज़ी पार्टी बोलते अपन। और उसके बाद इसने जो अपने स्पीचेस के माध्यम से, अपने जो भाषण थे उनके माध्यम से जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया। ठीक है, और आकर्षित करने के रिजल्ट आप देख रहे हो कि कितने वोट उसको जो है मिले थे, और 1932 में ये सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल पार्टी बन चुका था। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके जो प्रचारक थे वो हर साल बड़ी बड़ी रैलियां निकालते थे, जो विश्व भर में हिटलर की शक्ति का क्या करते थे? प्रदर्शन करती थी। अब देखो किस तरह से इसने लोकतंत्र का अंत किया, और एक डिक्टेटरशिप जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इसने जो है शुरू किया था, वो अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बेटा हैव ए गुड लक।